जमींदार शमशेर सिंह, जमींदार शमशेर सिंह आ रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और देखा कहेगी कितने दूसरी घर के बसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो घर के बसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदा आओ। पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा था बाबू, ये बहुत खूंखार भी था। बातें बाबू ने गोली चल के दिए था, हमका कई कई मार जाए से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका है। फर्क इतना रहा जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना, हुआ जो भगवान रहा हमारा संपर्क ही निकल गया। पहले हमारे उनके न्योताकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन पुने हमारे दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भूले भटके कभी दुआरे पहुंच जाए थे ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलत देखा खा होता सितारे हिंद का रुतबा सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। एक चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, भागे को दुखिया को ये कदम पे थोड़ी और दो कदम पे तो गोली और तीन कदम पे लगभग के मौजूद कर दूंगा। मैं तुमसे ज्यादा चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर, जितनी भी बात बताना बेटा मुझसे बिल्कुल सही बताना। हम झूठ बोलकर न करो बाबू, जब आप पूछा था सबको सारी इधर से बात हो, लेकिन तुझे पट की तरह से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। लेट के काहे आए बाबू, उठाकर साले फेंक दूंगा, पाप ऊपर से चले जाओगे तो क्यों ना। मैंने तुझसे पूछा कि देर से क्यों आया। देर काहे हुई, हाँ आपका जैसे बता दे बाबू। बोल करिया देर हो, मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम
यमराज का बेवकूफ बना के आवत बाटे इन देरी हुई। तू भगवान को बेवकूफ बना खड़ा रहा, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। बैठ जा, सब बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर बा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा अर्चनाई हो रही है। हमको पूजा पाठ न करो, अगर हमको तपस्या करे के बाद तो हम यमराज की तपस्या करो। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम पहले खड़ा होके लागे खड़ाए तपस्या कहे चौक जा कहा, जब दर्शन नहीं मिला हम अब क्या करी, हम तुरंत ही ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या कहे चौका कहे बाबू, तब वो दर्शन नहीं मिला, हम अब क्या करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए। मुकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करे लगे। सारे एक पर नीचे करूंगा, एक पर फाड़ कर फेंक दूंगा, क्या करे लगा रे? तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता है? जैसे ले चाहे खड़ा हो गए। आगे बढ़ सारा। हमारे तपस्या में खुशी हुई है बाबू। फरसा बच्चा के भैंसा हाथ में लेके बाबू मारेगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसे बचा कर अपना को हाथ में लेकर चले आए। हमारे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ? खुलते मान बाबू हम दुनों खोल दिया। वो क्या दे? अखिया खोलते मान हमारे ले लेन कहीं हम ले लीन, दर्शन प्राप्त हो गया। बोले बेटा, ये बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग, मांग बेटा। मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज हमका कहने बाबू हाँ आपका नहीं कहा, तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अभी तो तू जने कहा करेगी आई। अच्छा बोल साले को। बेटा ये बेटा मां हमका कुछ न मांगा, बोले हमारी तपस्या के तो कोई मांगना पड़ेगा। हम कहे मांगा, तीन चीज मांगा, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरे खातिर मांगा। यमराज हंसे रहे कैसे भगत देखबन भाई कि जो भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तू मांग सकता है हमारे वास्ते, मौका पाए मांग लेने वाले। हम कहे अगर आप खुशी है तो तोरे भैंसे वाली सिंह बन गया, खाली हुई के आपस में एक ही हुई जाए। कहते मान इतनी मोर सी इतनी बड़ी, भैंसों के बीचों बीच खोपड़िया पहुंच तक गई। बोले दूसरा बरदान में हम का मांगा, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आ जाओ, इस सिंह को बड़ा बैठ जाए। यमराज हक बकाइए, अब सिंह ही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा परिया का करे सब क्या करे। यमराज पता नहीं क्या सोचन बाबू, वही सिंह के ऊपर जाके ऐसे हाथ से बैठे तो गए। हिसाब किताब बदलेगा, ऐसे हाथन जी भी निकली या वो कोई पैसे छटपटाता है। अरे रे गा 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 गा, अब गा गा, अरे गा 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 गा, कोई पुकारता हमारे मांग, तीसरा मांग मांग मांग। हम कहे मगबे करब, का कहूँ जाता है का कहने जात नहीं ना, ये जात मौका पर तीसरो मांग ली। हम के अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह लगो हो, लागे चाचा फैला बड़े बड़ा बदतमीज सुअर की औलाद। घास दिखाई मत देना, भाग में भाग, कहीं भाग में इतने में मोर आँखी खुली गई।
के मतलब नहीं जाता। मैं क्या झाड़ू? हमने पहला इशारा ऊपर किया। हाँ। ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। हाँ। और दूसरा इशारा नीचे किया। पाताल लो। आकाश लोग, पाताल लोग। अब पीछे में से हिलावे लगे ना, ये पीछे में मृत्यु लोक है। अब मुट्ठी काय बने हैं? क्यों? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बने हुए, छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्वों से बनी शरीर। राइट। अगर ये 5 तत्व आपस में मिले न होते, ये शरीर धारण नहीं होती। इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है। बिल्कुल सही कहा है तुमने। लेकिन sit down at this down। नहीं समझो, जमीन में बैठ जाओ। बैठ जाता हूँ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटू बैठा है, आसन मार कर बैठे। अथवा मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी, आप बोले। हाँ हाँ कह दिया कि तू नहीं बोलेगा, मुझे बोलने दे। आप बोले। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नीत होते हुए ये हमारे मार्शल दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगा। ज्यादा न कह करके हम अपने बातक हो यही पर विराम देते हैं और कहानी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता जवाब है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गुर्रा के से तो बातें निकाल लो और सिरक जमी का उठाकर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं बाबू शमशेर सिंह के नाम से। ये बाबू शमशेर सिंह 420 420 हलो मिस्टर। दोस्तों, आज सबसे बड़ा नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का। राम सर खड़े हो जाओ। दोस्तों, जिला कानपुर लखनपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। वंदना? हाँ राम सर। आपकी बहन है इनका? हाँ। बहुत निक यहाँ अच्छी यहाँ काम बोले चले में। हाँ, अरे भाई सही कहा तुमने। पढ़ा लिखा यहाँ है? हाँ, पढ़ लिख रही है, बीए की छात्रा है। मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बहन को कोई ऊंचे पोस्ट पर ले जाऊंगा। एमएससी करवाई गया। क्या बोला? एमएससी? मारो तो साले खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा अगर बदतमीजी बोला। एमएससी कहा था? आप ऐसा नहीं कहा, पहले क्या कहा था? एमएससी कहा था? सुनते हैं ये नहीं, बदतमीज सा कुत्ता कहीं का कहा जाता है। देखा
दोस्तों, मैं इस इलाके का जमींदार हूँ। जो कोई गरीब मेरे यहाँ आता है, रुपया पैसा मांगता है, मैं उसे दे देता हूँ, लेकिन ब्याज नहीं लेता हूँ। ब्याज नहीं। अरे ब्याज का है ले भाई, एक दिन हमका टोका भगवान खिए चले के पड़े ना। बिल्कुल सही कहा है। वहाँ हिसाब दे के पड़ी। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन कहता क्या हूँ, अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया है तो एक जीरो आगे लगा करके सीधा 1000 रुपया लेता हूँ, और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही एक जीरो आगे बढ़ा करके मैं सीधा 5000 रुपया लेता हूँ, ब्याज नहीं लेता हूँ। ईमानदार जमींदार है ना। क्यों नहीं। वो सुनने खाती क्या है सुनना में, जीरो लगा करके हाँ वही ब्याज बन जाता है, वही जीरो खात है। साथियों, इस इलाके में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मेरे सामने झुककर सलाम न करे। लेकिन दोस्तों, मेरा वसूल यह है कि हमारे गांव में, मेरे क्षेत्र में जितनी भी नई दुल्हनियां आती हैं, सबसे पहले मेरे यहाँ सेज की शोभा बनती है। शोभा माने का होगा शोभा कहने मतलब ये अब खुद को बताना पड़ेगा तुझे कि ये एक रात मेरे यहाँ गुजारती है, उसके बाद मैं अपने नौकरों को कहता हूँ और उसके घर पहुंचा देगा। ऐसे जो दुल्हन आती है पहले आप कहाँ आती हैं? मेरे यहाँ आती है। मुँह दिखाई देते साले जबरदस्ती बोलता है, कैसे वो दिखाई दे। अरे मुँह खोल कर खुद दे। हाँ, बिल्कुल देता हूँ, बहुत सारा धन दौलत देता हूँ उसे। लेकिन मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या है, नौकर है, लेकिन मैं उसे दोस्त के समान समझता हूँ। उसे मैंने किसी काम के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक लौट कर आया नहीं। फोन भी किया था, फोन का कोई जवाब नहीं। हम उसका इंतजार करते हैं, जिसका नाम है जबर। जबर? हाँ जबर। हाँ, मैं उसका इंतजार करता हूँ, अगर आ जाएगा तो हम उससे कुछ बात करेंगे। अच्छा, इंतजार कर ठीक है। जमींदार की हवेली पर आता हूं, हवेली के गेट पर सारा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अबे कोई है? कोई है? अरे साले 12 आपा है साले। आपा नहीं तो साले कहेगा खाला है, हरामखोर साले। हाँ साले, बाहर हो जाने। कौन है बे तू? कौन है? जमींदार का नौकर है। नौकर है साले, तो नौकर की हैसियत से रहना। शायद तू मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। मेरा नाम जबर सिंह है। ओ आपा जबर है? अपना जबर सिंह वो जबर सिंह है ना किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो सारा सीधा मौत के घाट जाता है। मौत के घाट जाता है साला, हरामखोर। किसको कह रहा है? जो आपसे बगावत करेगा उसको। इतना मारूंगा जूता साले को, दिमाग खट्टा हो जाएगी। जो आपसे बगावत किया तो यही जज्बात होना चाहिए जमींदारों का भी। हाँ, एक बात है बता, जमींदार साहब हवेली में है?
अभी आपकी चराचर हो रही थी। चर्चा क्या है बे पागल साले? चर्चा हो चर्चा हो रही थी कि वो भी आए नहीं। हमने कहा कहीं छाप में अटके होंगे। चल आइए उनके पास चलते हैं। आओ। जमींदार साहब के चरणों में ये गुलाम जबर सिंह का प्रणाम स्वीकार। जबर सिंह जी पहले जब आया करता था तो खुश नजर आता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, खामोशी है। लेकिन एक बात जानना चाहूंगा तुमसे। कहिए। सुनो मेरी बात। अरे खराब मौन क्यों तू जबरी सी खड़ी है? मैं क्या देख रहा हूँ कि खामोशी है, खामोशी का कारण क्या हो सकता है? और बोलता क्यों नहीं, ये बात क्या है? और गांव की खबर क्यों नहीं सुनाता मुझे? साहब जी, हाँ अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बोलो, कहना क्या है?